हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग फ्रेशर जॉब्स। सो गाइज, आज हम एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैक्सवॉल की तरफ से है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं इस जॉब के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कितना पैकेज है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है और जॉब लोकेशन क्या है इसका, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो गाइज, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, जब भी कोई मैं नई जॉब अपडेट को लेकर आऊं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैक्सवेल रिक्रूटमेंट ड्राइव ट्रेनी पोजीशन स्टेज फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट इज लाइव, जो कि अभी लाइव चल रहा है। ऑनलाइन असेसमेंट स्टेज फर्स्ट जो कि है इस जॉब के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात अगर करें तो गाइस, स्टार्ट्स एट, ये एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुका है 17 नवंबर को ही शाम के 4 बजे से, और ये जो है एंड होगा 22 नवंबर शाम के 5 बजे। ये जो है एंड होगा। आप जो इन इस टाइम स्लॉट के बीच कभी भी जो है आप जो है इस टेस्ट को दे सकते हैं। टेस्ट का ड्यूरेशन जो है गाइस 1 घंटा 40 मिनट है। सो गाइस, यह तो था कि इंपॉर्टेंट डेट्स इसके क्या क्या हैं। उसके बाद अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जॉब टाइटल जो है यह किस जॉब रोल के लिए हायर कर रही है और जो ट्रेनी पोजीशन के लिए जो हायर कर रही है। उसके बाद जॉब टाइप क्या है, वो फुल टाइम के लिए हायर कर रही है। जॉब लोकेशन बेंगलोर है। स्टाइपेंड, अगर आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट होते हैं तो स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है आपको एज ए ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा और उस टाइम जो है आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद सर्विस बॉन्ड की बात करें तो 2 साल का इसमें जो सर्विस बॉन्ड भी है। उसके बाद सीटीसी की बात करें तो 4 लाख पर एनम जो है यह सीटीसी है इस जॉब के लिए। लेकिन स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है गाइस आपको जो है 10,000 पर मंथ दिया जाएगा एज ए ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग के लिए 3 मंथ स्टार्टिंग के देना होगा, उसमें जो आपको 10,000 पर मंथ आपको पे करेंगे वो लोग। उसके बाद जॉब पर्पज, द objective of this role to contribute to the product development and product enhancement to meet the customer requirements। उसके बाद जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिलीवरल्स आउटकम्स, ये सब गाइस आप मैं इस अप्लाई करने का लिंक जो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस को अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब जो है आप जो है इसका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सब जो है आप अच्छी तरह जो पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गाइस प्रोफेशनल एजुकेशन एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2020 एंड 2019 बैच के स्टूडेंट जो है इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी ऑफ परसेंटेज CGPA 60% एंड एबव थ्रू आउट्स एकेडमिक्स, आपका जो 60% या उससे एबव होना चाहिए एकेडमिक्स में। उसके बाद गैस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस की बात करें तो नॉलेज ऑफ द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज सच एज .NET, जावा, C++ और पाइथन, इन सब में किसी का जो है आपके अच्छी तरह जो है नॉलेज होना चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स सच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, एल्गोरिथम डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ये सब इन सब का जो आपको नॉलेज होना चाहिए। एबिलिटी टू इफेक्टिवली articulate technical challenge and solutions, adaptive with undefined problems as well as ability to think abstractly, must possess product development through process, should be a quick learner, must have a good communication and presentation skills। ये सब गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सब आपको जो स्किल्स जो है ये सब आपके अंदर होनी चाहिए। सो गाइस, ये तो था कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, पैकेज की बात हमने कर ली, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली। अब गाइस अगर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज ए सर्विस बॉन्ड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का जो इसमें सर्विस बॉन्ड है। उसके बाद गाइस ऑनलाइन टेस्ट विल बी लाइव फ्रॉम 2 PM ऑन 17 नवंबर। 17 नवंबर को ही गाइस 2 बजे से जो है यह ऑनलाइन टेस्ट जो स्टार्ट हो चुका है और ये जो वैलिड रहेगा 22 नवंबर शाम के 5 PM तक जो है यह जो है एग्ज़ाम चलता रहेगा। आप इस टाइम स्लॉट के बीच कभी भी जो है इस एग्ज़ाम जो है इसको दे सकते हैं। उसके बाद अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम टेस्ट शुड बी अवेलेबल फॉर द फर्दर इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यूज़। उसके बाद अगर गाइस आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको वो
नोटिफिकेशन देंगे, आपको ईमेल सेंड करेंगे कि आप जो शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं और आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए वो जो है ऑफ़र करेंगे। कैंडिडेट्स फ्रॉम 2019 ग्रेजुएशन बैच कैन अप्लाई ओनली इफ़ दे आर अवेलेबल फॉर इमीडिएट ज्वाइनिंग। अगर आप 2019 बैच के स्टूडेंट हैं, अगर आप इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए एग्री हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस यहाँ पे जो 4 लेवल हैं इसके सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट लेवल में गाइस अब बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, टेक्निकल, कोड टेस्ट ये सब जो क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल होंगे। उसके बाद लेवल 2 की बात करें गाइस, अगर आप लेवल फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो लेवल 2 में आपको टेक्निकल इंटरव्यू ऑनलाइन जो है वो होगा। उसके बाद लेवल 3 की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर इंटरव्यू के साथ आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जो आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद लेवल 4 जो कि लास्ट लेवल है उसमें आपको एचआर डिस्कशन होगा। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड इन सब के बारे में आपसे जो पूछा जाएगा। सो गाइज ये तो था इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए गाइज आपको सिंपली प्रोसीड टू टेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है इंटर योर नेम, आपको जो भी नाम है आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं आपको एज ए एग्जांपल दिखाने के लिए कुछ भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ, राहुल कुमार। उसके बाद आया यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं जो भी आपका हो। ईमेल आईडी डालने के बाद गाइस आपको लोकेशन को फिल करना है। आपका जो भी लोकेशन है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, आपका जो भी मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सो गाइज मैं यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाने के लिए एज ए फिल कर देता हूँ। उसके बाद ये गाइस जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल, आपको जो भी जेंडर हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं आपको दिखाने के लिए ये डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जो अपना रिज्यूमे अपलोड करना है उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा। या जो रीडायरेक्ट कर देगा आपके सिस्टम में, आप वहाँ से जो चूज करके आपका जहाँ भी आपने रिज्यूमे को अपना रखा हुआ है वहाँ से आप जो है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा रिज्यूमे मेरे डेस्कटॉप पर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके इसको जो है अपलोड कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अपलोडेड रिज्यूमे सक्सेसफुली। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। यह सब डिटेल फिल करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। वो बोल रहा है ईमेल वेरिफिकेशन कोड, ए वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू यू। आपकी ईमेल आईडी जो भी आपने यहाँ पे डाला है वो आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड को जो है सेंड किए हुए हैं। तो अब गाइस मैं अपना ईमेल खोल लेता हूँ और यहाँ पे जो इस बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यस गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सवेल रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ पे जो है वो वेरिफिकेशन कोड जो है आ चुका है। आपको जो ईमेल आईडी अपना वहाँ पे सही डालना है ताकि वेरिफिकेशन कोड आपको आसानी से आ जाए। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट इज, या आपको जो वेरिफिकेशन कोड है इसको आपको गाइस कॉपी करके आपके ईमेल आईडी पर जो भी आया हो उसको आप कॉपी कर लेंगे। सिंपली कॉपी करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। यस गाइस आप देख सकते हैं कि वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको सब कुछ अपना डिटेल डालना है। यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी नेम, आपका जो भी यूनिवर्सिटी नेम हो वो आप यहाँ पर जो है फिल कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको दिखाने के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, इसको मैं फिल कर देता। उसके बाद ये पूछा ग्रेजुएशन डिग्री, आपका इंजीनियरिंग डिग्री क्या है कि आप नॉन इंजीनियरिंग क्या है। तो आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग का हूँ तो इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन स्ट्रीम
ऑब्लिक ब्रांच, आपका जो भी ब्रांच हो, कंप्यूटर साइंस, आईटी, जो भी हो आपको यहाँ पे लिख देना। तो मेरा सिंपली कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसको फिल करने के बाद गाइस ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में जो है 2019 ईयर पास आउट हैं या 2020 पास आउट है, आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं 2020 पास आउट हूँ तो यहाँ पे 2020 पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पूछता है ग्रेजुएशन परसेंटेज, कन्वर्ट CGPA टू परसेंटेज। आपका जो भी ग्रेजुएशन परसेंटेज हो, आपका एग्रीगेट जो भी परसेंटेज हो, आप यहाँ को फिल करना है। तो मेरा 75 है तो मैं यहाँ पे 75 फिल कर देता हूँ। और एक बात गाइज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो है ग्रेजुएशन परसेंटेज जो है वो 60% से एबव होना चाहिए, तभी जो है आप इस जॉब के लिए अप्लीकेबल होंगे, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका 60% होना ही चाहिए। उसके बाद 12th और डिप्लोमा ईयर पासिंग, 12th मेरा जो 2015 में कंप्लीट हुआ था तो मैं यहाँ पे फिल कर देता। उसके परसेंटेज पूछ रहा तो मेरा 86 परसेंटेज था 12th में, इसको फिल करने के बाद 10th ईयर ऑफ पासिंग वो मेरा 2013 था गाइस। उसके बाद 10th परसेंटेज पूछ रहा है, 84 परसेंटेज मेरा था। उसके बाद वर्क लोकेशन विल बी बेंगलोर एज्यूमिंग द पेंडेमिक सिचुएशन गेट्स नॉर्मल, कैन यू रिलोकेट टू बेंगलोर इन सच सिनेरियो। तो यहाँ पे गाइस ये बोल रहा है कि वर्क लोकेशन विल बी बेंगलोर एज्यूमिंग द पेंडेमिक सिचुएशन गेट्स नॉर्मल। अगर जो ये महामारी कोरोना वायरस जो है नॉर्मल हो जाता है तो आपका जो वर्क लोकेशन हो वो बेंगलोर होगा। वो पूछा कैन यू रीलोकेट टू बेंगलोर इन सच सिनेरियो, कि आप बेंगलोर जो है शिफ्ट हो सकते हैं। तो गैस यहाँ पे आपको मैं सिंपली आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आर यू अवेलेबल फॉर इमीडिएट ज्वाइनिंग, अगर आप इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हैं या इमीडिएट ज्वाइनिंग आप लेना चाहते हैं तो आप जो यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देयर इज ए सर्विस बॉन्ड ऑफ 2 years फॉर दिस पोजीशन, डू यू विश टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे जो 2 साल का जो गैस सर्विस बॉन्ड है, तो अगर आपको एग्री करते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। उसके बाद गाइस सब कुछ यहाँ पे डिटेल फिल करने के बाद आपको जो प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम चेक आपका जो है, आप जो टेस्ट के लिए जो है इस टेस्ट में जो है आप जो है आ चुके हैं। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे उसके बाद ब्राउजर देख सकते हैं, क्रोम 86 सपोर्टेड, कैमरा सब कुछ जो है सही है। आपको सिंपली यहाँ पर जो है आई हैव रीड द एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद गाइस यू आर गुड टू गो, आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड बाय मैक्सवेल ऑन ड्यूरेशन 22 नवंबर 5 PM 1 hour 40 मिनट्स जो इसका ड्यूरेशन है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करें गाइस, दिस टेस्ट इज होस्टेड वाया मैप IT, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग। उसके बाद इस टेस्ट का जो है गाइस वो सेक्शंस की बात करें तो अगर एप्टीट्यूड एनालिटिकल जो है 10 MCQ क्वेश्चन होंगे वो भी 15 मिनट में। टेक्निकल सेक्शन में जो है गाइस 10 क्वेश्चन होंगे 15 मिनट के। उसके बाद गाइस एक कोडिंग क्वेश्चन होगा, जो कि कोडिंग में जो है गाइस 2 कोडिंग होंगे वो 45 मिनट के होंगे। उसके बाद कोडिंग 2 जो है 1 सबमिशन 25 मिनट्स। उसके बाद इंस्ट्रक्शन की बात करें गाइस, मेक श्योर यू आर अपीयरिंग फॉर द असेसमेंट फ्रॉम लैपटॉप PC विद अ सुटेबल इंटरनेट कनेक्शन। आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है स्टेबल होना चाहिए, अच्छी स्पीड होनी चाहिए, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से जो दे सकते हैं। उसके बाद गाइस इफ़ योर कंप्यूटर इज टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टाइम टू लोड, इट इज़ रिकमेंडेड टू रीबूट द सिस्टम बिफोर यू स्टार्ट द टेस्ट। अगर आपका सिस्टम जो है काफ़ी टाइम ले रहा है टेस्ट को स्टार्ट होने में, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जो है अपने सिस्टम को जो एक बार रिबूट कर लें टेस्ट देने से पहले। वंस यू स्टार्ट द टेस्ट इट इज़ रिकमेंडेड टू परस्यू इट इन वन गो फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन। अगर आप टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो आप बैक नहीं जा सकते हैं, कि मतलब टेस्ट स्टार्ट करने के बाद आपको जो है टेस्ट कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है विंडो को क्लोज कर देते हैं। अदरवाइज अगर आप विंडो को टेस्ट देने से पहले ही क्लोज कर देते हैं तो आप दोबारा जब टेस्ट देने जाएंगे तो आप टेस्ट को नहीं दे पाएंगे। उसके बाद although some of your answers are automatically saved by the test interface, it is recommended that you manually submit all your answers before the test ends.
सो गाइस ये बोल रहा है कि वैसे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो टेस्ट का जो आप आंसर देते जाएंगे वो सेव होता जाएगा, लेकिन आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप मैनुअली जो है सबमिट ऑल योर आंसर बिफोर द टेस्ट एंड्स। You are under AI empowered protecting any attempt identify as suspicious activity। आप जो यहाँ पे AI का यूज करके जो इसको सिक्योर किया है, आप जो हैं इसमें जो चीट नहीं कर सकते हैं। डोंट ट्राई टू मूव आउट ऑफ द टेस्ट टैब ड्यूरिंग द असेसमेंट। आप जो दूसरे टैब में जाने का कोशिश ना करें, नहीं तो आपको जो सस्पिशियस डिटेक्ट करके और जो आप टेस्ट के बाहर भी हो सकते हैं। डोंट कवर मूव अवे फ्रॉम द वेबकैम ड्यूरिंग द असेसमेंट। आप जो वेब कैम में आपका फेस जो है सही से दिखना चाहिए, आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। सो गाइस ये तो था कि इंस्ट्रक्शंस आप कैसे रूल को फॉलो करना है, क्या क्या इसके सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, यस था। तो गाइस उसके बाद मैं आपको स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके जो हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फुल स्क्रीन रिक्वायर्ड, टेस्ट इज विंडो प्रोटेक्टेड। यहाँ पे आपको गाइस सिंपली यस पर देख सकते हैं। आप इसका आंसर फाइंड आउट करके जो है यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, यह जो दूसरा क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है उस पर क्लिक करके आप जो इसको लगा सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये थर्ड क्वेश्चन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके जो भी करेक्ट आंसर है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जब भी आप अपना टेस्ट खुद का दे रहे हो तो आप जो है इन सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना टेस्ट देते समय जो आसानी से इसको आंसर्स को क्लिक कर सकते हैं, आंसर्स को लगा सकते हैं, ताकि आप जो है इस टेस्ट में जो क्वालिफाई हो पाए। उसके बाद यह जो है गाइस चौथा क्वेश्चन यह है, आप इसका जो भी आंसर हो आप लगा सकते हैं। ये गाइस पांचवा क्वेश्चन ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको गाइस फास्ट लगे तो आप जो है वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं और उसको समझ के जो सॉल्व कर सकते हैं। इसके आंसर्स कुछ इस टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, ये छठवां क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आंसर्स जो हैं ये दिए हुए हैं। उसके बाद सातवां क्वेश्चन यह ट्रिग्नोमेट्री का है गाइस, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आंसर जो भी सही हो उसको आप सही लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर पर क्लिक करके उसको जो लगा सकते हैं। उसके बाद गाइस ये आठवां क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके कुछ आंसर्स हैं। ये नौवां क्वेश्चन है गाइस, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आंसर्स दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन ये है गाइस, ये लास्ट है क्योंकि एनालिटिकल एप्टीट्यूड में जो है 10 क्वेश्चंस हैं और ये जो 10वां है इसके आंसर ये है। सब कुछ करने के बाद गाइस ये बोला क्लिक द फिनिश सेक्शन फर्स्ट। आपको यहाँ पे जो ऊपर टॉप पे दिया हुआ है क्लिक फिनिश सेक्शन, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सब कुछ दिखा दे रहा है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने नहीं किए हैं। उसके यहाँ पे गाइस आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद टेस्ट इस विंडो प्रोटेक्टेड, ओके पर क्लिक करने के बाद ये गाइस नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो चुका है, टेक्निकल सेक्शन। आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी गाइस 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ईच मार्क्स 1 कैरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं गाइस, इसके 4 आंसर्स दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट हो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको अपना टेस्ट देने में जो आपको आसानी हो। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं गाइस। आई होप कि सभी का जो क्वेश्चन है सभी में जो सेम ही रहे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये आपका जो गाइस सेकेंड क्वेश्चन है टेक्निकल का, इसके आंसर्स ये दिए हुए हैं गाइस। उसके बाद गाइस ये तीसरा क्वेश्चन है टेक्निकल का और इसके कुछ ऑप्शंस 5 आंसर्स जो हैं इसको दिए हुए हैं। ये चौथा है यूनिफॉर्म सिंबल्स टेबल, ये इसके कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। आप जो भी करेक्ट आंसर हो आप उसको लगा दीजिए गाइस। ये 5वां क्वेश्चन है गाइस और इसके जो है ये जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। छठा क्वेश्चन ये है गाइस, इसका ऑप्शंस ये हैं। ये गाइस स्क्रीन पर आपका 7वां क्वेश्चन ओपन हुआ है और ये जो है करेक्ट आंसर जो भी हो आप इस पे लगा सकते हैं। ये गाइस 8वां क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप का है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द बिलो सी प्रोग्राम। इसका जो आउटपुट आपसे जो पूछा हुआ है ये जो गाइस कुछ लिंक लिस्ट टाइप का दिया हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि नोड डाटा एस कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। तो आपका जो भी आउटपुट हो आप इसको देख कर जो है 1 0 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट आंसर हो आप जो है आप लगा सकते हैं।
9वें क्वेश्चन के बाद गाइस तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, लिंक लिस्ट ऑफ साइज एंड बिगिनिंग ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। आप जो भी इसका आंसर हो आप जो गाइस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल का गाइस ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। आप इसका जो भी आंसर हो गाइस, आपको जो भी लगे करेक्ट आंसर आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली फिनिश सेक्शन 2 पर क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस ये आपका तीसरा जो है सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे 30 मार्क्स का जो ये गाइस सेक्शन है, कोडिंग का सेक्शन है, श्रुति एंड सेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो गाइस आप लैंग्वेज में आपको दिखा दूँ आप किस किस लैंग्वेज में कर सकते हो। ओ गाइस आपको सिंपली जो है केवल जावा में ही करना है। सो गाइस अगर आप C++ इन सब में हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए केवल एक ही है, वो है जावा। आपको केवल जावा में ही इसका कोडिंग करना है। श्रुति एंड सेट्स मैं गाइस आपको ये दिखा देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है। आप इसको जो है अपने लैंग्वेज में सॉल्व करके आउटपुट इसका कोड लिख के आप जो है यहाँ पे सिंपली आपको इसको कर सकते हैं। सो गाइस आप मुझे लगता है कि आपने इसको पढ़ लिया होगा पूरा क्वेश्चन को और इसको समझ लिया होगा। उसके बाद जो भी आपको कोड आपको लिखना हो आप देख कर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको उसको कंपाइल एंड रन करके आपको सबमिट करना है। तो गाइस ये तो था कि क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 30 मार्क्स, ये जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी गाइस 30 मार्क्स का है। आप देख सकते हैं प्रदीप एंड द हिज इक्वेशन। क्वेश्चन गाइस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर देख के। उसके बाद जो भी आपको कोड समझ के आपको जो भी लगे आप उसको लगा सकते हैं। ये भी गाइस जावा में ही आपको लिखना है। यहाँ पे गाइस आप ये डार्क थीम के लिए आप डार्क थीम अगर आपको अच्छा लगे तो आप लगा सकते हैं। सो गाइस ये तो था 2 कोडिंग क्वेश्चन। पहला कोडिंग क्वेश्चन गाइस ये था श्रुति एंड सेट्स एंड दूसरा कोडिंग था प्रदीप एंड द हिज इक्वेशन। उसके बाद गाइस कोडिंग क्वेश्चन करने के बाद कोडिंग क्वेश्चन के लिए गाइस आपको यहाँ पे 45 मिनट जो भी आपको दिया हो आप वहाँ पे उस टाइम ड्यूरेशन में इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली फिनिश सेक्शन 3 पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर आपको जो क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको ये कुछ कोडिंग 2 इस टाइप को ओपन हो रहा है यहाँ पे। ओ गाइस ये वेब डेवलपमेंट का है। सिंपली आपको जो ये राइट कोड टू प्रोड्यूस द बिलो आउटपुट, ये जो इस लेफ्ट साइड में आपको जो इमेज दिख रहा है इस टाइप का जो आपको कुछ यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके जो है आपको यहाँ पे बनाना है। ये गाइस फ्रंट एंड डेवलपमेंट का है। आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। सो गाइस ये तो था कि आप कैसे इस टेस्ट को आप दे सकते हैं, इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं, सब कुछ गाइस मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। इसके पैकेज क्या है, इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद गाइस यहाँ पे सब कुछ आपको देख सकते हैं। अगर आपको ये आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आप इसका कोड लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे लिख के जो है इसको जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद गाइस इसके लिए गाइस आपको 25 मिनट्स आई थिंक टाइम दिया हुआ है। ये जो 20 मार्क्स का जो टाइम 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। उसके बाद सब कुछ कंप्लीट होने के बाद गाइस आपको सिंपली फिनिश टेस्ट के बटन पर क्लिक करना है। मेक श्योर यू हैव सेव्ड योर कोड, ये सब बोल रहा है आपको सेव करके जो है आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। बोल आर यू श्योर, तो आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज ये तो था कि आप कैसे इस टेस्ट को दे सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, सब कुछ जो गाइज मैंने यहाँ पे कवर किया। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं जो नई जॉब अपडेट को लेकर आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइज